है वो और इंटेंस हो जाती है, लोगों के लिए ये समझना जरूरी है, या उनका इम्यूनिटी लेवल बहुत कम होता है, वो लड़ नहीं पाएंगे, इसलिए एहतियात बरतनी जरूरी है। ये आज विश्व अस्थमा दिवस है और इस कोरोना के समय में जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि अस्थमा का मरीज है या कोई भी श्वास रोग का मरीज है, उसमें ये बीमारी ज़्यादा होने की संभावना इसलिए रहती है कि अगर वो अपनी बीमारी को कंट्रोल नहीं करता है तो एक तो लंबी बीमारी से सबसे जो बड़ी चीज़ है, कोई भी लंबी बीमारी हो, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे वो हाइपरटेंशन हो, बॉडी की लगातार दवाई का सेवन करने से इम्यूनिटी लेवल है वो लो हो जाता है, उसको जो लड़ने की शक्ति है वो कम हो जाती है। तो आपको अन्य व्यक्ति जो हेल्दी व्यक्ति की तुलना में इन्फेक्शन का होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है, आप गिरफ्त में जल्दी आ जाते हो, आपकी बॉडी लड़ नहीं पाती उस पर्टिकुलर डिजीज से और वो इन्फेक्शन बहुत तेजी से फैलता है। और इस वजह से जितनी भी क्रोनिक डिजीज है उनमें ये इन्फेक्शन की जो संभावना वो ज़्यादा है। आपकी एज ज़्यादा है तो भी आपकी इम्यूनिटी कम होती है, तब आपको ये दिक्कत होती है। अब बात अस्थमा की करूं मैं, क्योंकि मैं एक अस्थमा रोग विशेषज्ञ हूं, तो आपको बताऊं कि अगर हम हमारा इनहेलर या हमारी दवाई को नियमित रूप से नहीं लेंगे, हमारे अगर खांसी और कफ की संभावना रहेगी, हमारा जुकाम अगर रहेगा हमारे, तो हमारी ये जो वायरस है ये बहुत तेजी से फैलेगा, यानी दूसरों को भी संक्रमित करेगा। खुद की बॉडी की इम्यूनिटी कम है तो हमारे इन्फेक्शन बहुत जल्दी से फैल के हमारे लंग्स को एकदम जब्त कर लेगा, हमारे को सांस लेने में तकलीफ होगी और सीधे हम निमोनिया के चपेट में आ जाएंगे। जो आम आदमी जो माइल्ड से मॉडरेट में ही रह जाता है, अगर क्रोनिक डिजीज वाला ओल्ड एज वाले को ये सीवियरिटी बहुत जल्दी हो जाती है, यानी कि वो सीवियर स्टेज में बहुत जल्दी पहुंच जाता है। ठीक है, इसलिए सावधानी ज़्यादा बरतने की ज़रूरत है। ठीक है डॉक्टर बलराम, आपके पास आ रहा हूँ। अभी जो बदलाव हुए हैं उनमें सुपर स्प्रेडर्स की संख्या बढ़ेगी जाहिर तौर पर, और उनमें बहुत सारे लोग कोरोना पॉजिटिव आए हैं, तो किस तरह की एहतियात बरतनी चाहिए लोगों को लॉकडाउन 3 में? जैसा हमने शुरू से हम कह रहे हैं कि ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। विशेषज्ञ कहते हैं कि आप अगर किराने की दुकान पर जा रहे हैं तो आप लिस्ट बनाकर, बहुत छोटी छोटी बातें, बहुत लिस्ट बनाकर लेकर के जाइए, एक साथ सामान लेकर आइए ताकि आपको रोज़ रोज़ नहीं जाना पड़े, वहाँ पर भीड़ इकट्ठी नहीं हो। जैसे सब्जियाँ ले रहे हैं आप, तो ऐसी सब्जियां लीजिए जिनको सीधे आपको फ्रिज में नहीं रखना है, जो 3-4 दिन चल सकती हैं, उनको आप 24 घंटे बाहर रख दीजिए, उसके बाद अगले दिन उनका इस्तेमाल करिए। इस तरह की, दूध के मामले में खास एहतियात बताते हैं आप लोग, इस तरह की क्या क्या एहतियात बरतनी चाहिए? पहले सामान्य जो एहतियात हैं वो मैं आपसे पूछ रहा हूँ आप तीनों से, उसके बाद आपके जो विषय हैं उसके ऊपर आऊँगा। क्या एहतियात इन जनरल लोगों को बरतनी चाहिए? डॉक्टर बलराम जी, देखो, मेरा सबसे पहला कहना यह है कि अभी जो हम लोग जिस फेज में चल रहे हैं वो बेसिकली कोरोना, केवल हमने कर्व को फ्लैट किया है। हमारा जो भी अभी कोरोना का नंबर से हम लोग देख रहे हैं कि पहले हमारे पूरे कंट्री में करीबन 1000 से 1500 तक पेशेंट डेली आ रहे थे। अभी हम लोग देख रहे हैं कि करीबन 4000, 5000 तक, 4500 तक पेशेंट नंबर जा रहा है। हालांकि इसके पीछे कारण ये भी है कि हमने जो अपने टेस्ट की संख्या बढ़ाई है, लेकिन ये साथ में ये भी बताता है कि हमको सावधानी नहीं छोड़नी है। केवल लॉकडाउन को इजी किया है, बीमारी इजी नहीं हुई है। बीमारी का जो कैरेक्टर है वो चेंज नहीं हुआ है, बीमारी की जो इन्फेक्टिविटी है वो चेंज नहीं हुई है। जो जैसे आपने सुपर स्प्रेडर बताया, बिल्कुल ठीक बताया, क्योंकि जो हमारे डे टू डे की चीजें हैं, जैसे हमें सब्जी लेने जाना है, दूध लेने जाना है, किराने पे जाना है, अपनी एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन रखिए, करेंसी को कम से कम यूज करिए, जो भी सामान है उस तरीके का यूज करो जो फ्रिज में नहीं रखना हो, क्योंकि ये जो टेम्परेचर